क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ चौहान है। मैं लोकदल से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक सभा लोनी से। लोनी। जी, लोनी विधानसभा सीट में ये सपा रालोद गठबंधन में सीट जा रही है, तो ये लोकदल के खाते में सीट है, किसकी चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए, चुनाव लड़ने की संभावना तो ऐसा है जैसे जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी जिसे भी हमारे सामने खड़ा कर देंगे, हम उन्हें जी जान से चुनाव लड़ाएंगे। अगर चेहरे की बात की जाए तो यहाँ पे फिलहाल अभी दो चेहरे सामने हैं, मदन भैया जी है और एक यतेंद्र कसाना जी हैं, जो फिलहाल अभी दावेदारी के उस पर सामने आए हैं, और जैसे भी इनका फैसला होगा उस हिसाब से हम पूरी जान शान से इन्हें चुनाव लड़ाएंगे। लोकदल का मुकाबला किससे रहेगा? देखिए, लोकदल का मुकाबला जैसे कि अभी आपने देखा हो कि गरीब किसानों पे किस तरह से जुर्म उठाए गए और किस तरह से इनके आपने वो गाड़ी जो इन पर चढ़ाई गई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह इस बार लोकदल की पार्टी से किसी का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। इस बार बिल्कुल एक तरफा लोकदल की पार्टी अपनी छाप छोड़ेगी। सपा रालोद का जो गठबंधन हुआ है, तो ये कितना कारगर रहेगा? सपा ये जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं और हमारे जो जयंत चौधरी जी हैं, इनका जो गठबंधन हुआ है, ये इस बार इतिहास लिख के रहेगा। आप देखिएगा, इस बार ये चुनाव आने वाले हैं, इस बार देखो इतिहास इंशाल्लाह आगे दोनों का रहेगा। तो सरकार बनेगी, आप मानते हैं कि? बिल्कुल, ये इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इतिहास लिखा जाएगा। सरकार बन गई है, मान लो। भाजपा सरकार विकास के दावे करती है, तो आपको क्या कितना विकास दिखाई देता है? विकास का तो ऐसा है, सब जानते हैं भाजपा सरकार के बारे में, जितने ये झूठे वादे करते हैं, जितने इन्होंने अपने बेवजह की बात करी है, करोड़ों में अपने अनगिनत इन्होंने पैसे गिनवाए हैं, आज तो कोई विकास का नाम नहीं लिया गया। बस इन्हें दो ही मुद्दे आते हैं, या तो आपस में हिंदू मुसलमानों को करवा लो इनसे, ठीक है, इनके अलावा इन्हें कोई और मुद्दा नहीं आता। विकास का तो कोई एक आदमी ये नहीं बता सकते कि उन्होंने ये विकास किया हो, सिवाय बेचने के इन्होंने कोई भी विकास नहीं करवाया। वर्तमान विधायक ने क्या क्या कार्य करा है? वर्तमान विधायक ने, अगर मैं लोने की बात करूं तो अराजकता के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कराया। इन्होंने इतनी अराजकता, इतनी नफरत फैलाई है हिंदू और मुस्लिम भाइयों में, बहुत नफरत फैलाई है, जिसका बहुत हमें नुकसान उठाना पड़ा, सभी को नुकसान उठाना पड़ा। और मैं यही चाहूँ कि शायद कभी हमारे जो वर्तमान के जो विधायक हैं, शायद वो कभी भी ना आए इसमें, बस मैं यही दुआ करूँगा। और इस बार अल्लाह ने चाहा तो लोकदल का बटन दबा के इनका भी मामला साफ कर देंगे। लोने में क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या है तो देखिए, एक सबसे पहले मैं बात करूँगा कि तो यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, इंटर कॉलेज है यहाँ पे, पर उनकी जो हालात है वो बहुत बिगड़ी हुई है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे गर्ल्स इंटर कॉलेज भी होना जरूरी है यहाँ पे, जिसके उसमें क्या नाम सुविधाएँ अच्छी हो, ठीक है, और डिग्री कॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। अगर लोनी में एक डिग्री कॉलेज होता है तो उससे बढ़िया कुछ फिर बात नहीं। सपा रालोद का गठबंधन हुआ है, लेकिन उस हिसाब से गठबंधन क्यों नहीं किया? अब मैं इस बारे में देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी छवि होगी। क्योंकि जैसे मैं अगर ऑफिस साहब की बात करूँ तो ये एक तरफा बात करते हैं। अगर भाजपा की देखो, जैसे एक मुसलमान जो है वो भाजपा को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, ठीक उसी तरह अगर ओवैसी साहब भी अगर यही बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ओवैसी साहब हमारे हैं, क्योंकि भाई वो भी ये हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। तो भाजपा और ओवैसी साहब में फ़र्क क्या रहेगा? भाई भाजपा और ओवैसी साहब में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर वो एक तरफा बात ना करके अगर वो भी हिंदू मुस्लिम भाइयों की साथ रहने की बात करते हैं तो शायद इनका गठबंधन तय हो जाएगा। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि सपा कांग्रेस बसपा ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, हम 19% है, वो 6% है। ये कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। सपा ने हमें बहुत कुछ दिया है, सपा ने जो हमें सम्मान दिया है, अगर सपा हमें सम्मान नहीं देती तो शायद आज मुसलमान सपा को इतनी मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.